आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं फिर एक बार। खुदावंदा, गए पूरे सप्ताह संभाल कर और पूरे दिन भर संभाल कर ये आज का दिन आपकी आराधना के लिए दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप हम पर रोज और रोज आपकी आपका अनुग्रह करते हैं, आपकी रहमत करते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंदा, जो भी आज आपके उपस्थिति में है उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ खुदावंदा आपकी आराधना हो रही है, आपकी महिमा हो रही है, वहाँ पर आपकी उपस्थिति हो। हर एक रुकावट, हर एक बंधन आज नासरी यस्सु के नाम से निकल जाए और होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हो और हर एक को छू लीजिए ताकि हमारी नहीं आपकी महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। आपकी उपस्थिति हो, आपके नाम को जलाल हो। खुदावंदा, हमें छू लीजिए, हमसे बातें कीजिए ताकि खुदावंदा हमारी नहीं हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें, क्योंकि खुदावंदा आपका आना नजदीक है। तो हम तैयार हो जाए और आपकी महिमा देखने के लिए भी तैयार हो जाए, ताकि खुदावंदा जब आप आए और जब आप हमें उठाए के लेके जाएंगे तब हम आपकी महिमा अपनी आंखों से रूबरू देख सके। खुदावंदा, आज तो हम धुंधला देखते हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो हम आमना सामना हो जाएगा और हम आमने सामने देखेंगे। खुदावंदा, आज हम पर बरकत हो और आपकी आशीष हो। हर एक की आंखों को खोल दीजिए और आपकी महिमा के लिए तैयार कीजिए। आगे के समय को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, आप हमें चलाइए। पवित्र आत्मा, हमसे बातें कीजिए और हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो, आपका उजाला चमके और हर एक के खुदावंदा चेहरे को आप आपके द्वारा प्रकाशमान कीजिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। और आज के दिन के लिए, इस समय के लिए सचमुच ही परमेश्वर महान है। और आज जो प्रचार है उसका, आज का जो शीर्षक है, उस दिन मीन्स दैट डे, वो दिन जो 1000 सालों वाला होगा, मीन्स इन द डे ऑफ द मिलेनियम। द डे ऑफ द मिलेनियम मीन्स 1000 सालों वाला राज्य, जो जकरिया 14 में बताया गया है। दैट डे इन जकरिया 14, द डे ऑफ द मिलेनियम। और उस दिन, इसका जकरिया 14 में 1000 सालों वाला जो राज्य होगा, दिन होगा, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर से हम कुछ बातों को देखेंगे। हम जकरिया की पुस्तक, इनका 14 अध्याय को निकालकर उसमें से जो पद है जिसके अंदर वो दिन क्या होगा, क्या होने वाला है, वो दिन क्या होगा, वो 1000 सालों वाला दिन कैसे होगा, वो बताया गया है। और वहां पर बहुत जरूरी है कि उस दिन क्या होगा। बहुत सारे लोग मिलेनियम ईयर, ये वो 1000 वर्ष का राज्य, लेकिन हालांकि वो है क्या, आज उसके बारे में हम देखेंगे और ध्यान से उसको देखना है, हमारे लिए बहुत जरूरी बात हो जाती है। आइए हम जकरिया की पुस्तक, इनका 14 अध्याय को निकालेंगे और उसके अंदर को कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहला जो उस दिन होने वाला है, दैट डे, व्हाट हैपन, द डे ऑफ द मिलेनियम क्या है। तो सबसे पहला, पहले वचन में लिखा है कि आगमन। आगमन मीन्स अराइवल। यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है, यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है। अराइवल, द डे ऑफ द लॉर्ड कमिथ, द डे ऑफ द लॉर्ड कमिथ। यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। आगमन मीन्स पहला वचन, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। यहोवा का दिन आने वाला है, वो दिन परमेश्वर का दिन होगा। आज तो जब हम देखते हैं तो कभी कभी हम एक कहते हैं, नहीं, कहावत कहते हैं, तुम्हारे दिन है देख लो। प्रभु भी यही कहता है, तुम्हारे दिन है, जिस दिन मेरा दिन आएगा। ध्यान रखो,
प्रभु ने कुछ हमें ढीला छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। आज मनुष्य जो है वो अपने ही ख्यालों में, अपने ही इसमें चल रहा है। आज हमें बहुत सावधान रहना है, ताकि जिस दिन उसका दिन आएगा। हम कभी कभी किसी किसी को मजाक मजाक में भी कहते हैं कि मेरा दिन आएगा, एक दिन आएगा फिर मैं बताऊं। प्रभु के दिन हर समय उनके ये, लेकिन प्रभु हमें कुछ सहूलत देते हैं। चलो भाई जी लो, ध्यान रखो बाहर का माहौल भी कैसा है, इस दुनिया का माहौल भी कैसा है, ये सिखाने के लिए प्रभु हमें इसके लिए थोड़ी सी सहूलत देता है। वो पाप करने के लिए नहीं कहता है, वो अनुभव लेने के लिए कि इस दुनिया कैसी है, ये दुनिया के लोग कैसे हैं, इस दुनिया का जो आज का जो राज्य करने वाला है वो कैसा है। हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम उस दिन को समझे कि यहोवा का दिन, आगमन, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। तो यहां पर लिखा है दिन जिसमें तेरा धन लुटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। देखिए यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 13 अध्याय 6 और 9 वचन देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 13 वर्स 6 एंड 9, 6 और 9 वचन पद देखें। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। और 9 जो पद है, देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। वो 1000 वर्ष का दिन आने से पहले परमेश्वर का क्रोध का दिन, आगमन का दिन। इसके लिए कहा है डरो, प्रभु से डरो। क्या हम प्रभु से डरते हैं? क्या हम प्रभु से भय खाते हैं? हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्या हम सचमुच प्रभु को डरते हैं? इस बात को समझते हैं? ये जो आने वाली आखिरी दिन है, हम क्या उसको समझना नहीं चाहेंगे? हम तब तक नहीं समझ सकते, ध्यान देना इस बात के पास, जब तक हम आज के इस माहौल में, इस कलीसिया में, या तो कलीसिया के अंदर, जब तक हम आशीष के बारे में, आशीष के रहते रहेंगे, प्रभु आशीषित के बारे में सोचता है, चंगाई के बारे में सोचते रहेंगे कि आज हम देखेंगे प्रभु आने से पहले हम आशीषित हो जाए, पृथ्वी पर की सारे बातों के लिए हम आशीषित हो जाए, जब तक इसके बारे में हम सोचते हैं, जब तक ये बातें हम करते हैं या तो हम चाहते हैं, तब तक ये आने वाले दिन के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। ना तो उस महाक्लेश के बारे में सोचेंगे, ना ये 1000 वर्ष के राज्य के बारे में सोचेंगे। ये 1000 सालों वाला जो राज्य, दैट डे, सबसे पहले आगमन बहुत जरूरी है। और यहां पे जब वो आएंगे तो क्या होगा बताया है कि तेरा धन लुट तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। क्या रहेगा हमारे पास उस समय? कुछ नहीं। उस 1000 ईयर में जो भी हम पृथ्वी पे का है, कुछ नहीं होने वाला है। हम जो कहते हैं हमारा हमारा हमारा, कुछ नहीं। जो रहेंगे, जिनको एक मौका दिया जाएगा ये 1000 वर्ष के अंदर, उनका धन भी कुछ काम नहीं करेगा, बांट दिया जाएगा लोगों में। हमारे जीवन के लिए बहुत और बहुत और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें इसको समझना अनिवार्य हो जाता है। हम इस बात को नहीं समझते, हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ध्यान दें इन बातों के पास। आने वाला दिन, वो दिन क्या होगा जो हमने यशाया में भी पढ़ा है। ये पहली, जब वो आगमन, अराइवल द डे ऑफ द लॉर्ड कमेथ, कि आगमन, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है, प्रभु का वो दिन। आज बहुत साधारण
लोगों को लगता है आएंगे तब देखेंगे, आएंगे तब देखेंगे ना, क्या होगा ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिए उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रभु ने इसके लिए सबसे पहले आगाह किया है हमें, वो दिन क्या होगा, सावधान रहो। उसके बाद नंबर 2, मसीह का आगमन। अभी पहला यहोवा का हो गया, अब मसीह का आगमन। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेंगे, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेंगे। चौथा पद वहां पर दिया है, एडवेंट हिज फीट शैल स्टैंड इन द डे अपॉन द माउंट ऑफ ऑलिव्स। His feet shall stand in the day upon the Mount of Olives. Advent, मसीह का आगमन। चौथा पद वहां पे लिखा है कि देखो, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेंगे और पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढ हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। देखिए, पूरा पर्वत फट जाएगा। आज जहां पे इजराइल में जैतून का पर्वत है, उसके सामने ही हम देखते हैं कि गोल्डन गेट है, यानी स्वर्ण दरवाजा है, जहां से यीशु मसीह ने आगमन किया था। गधी के बच्चे पर बैठकर उन्होंने आगमन किया था। वो दरवाजा बंद किया है और यहूदी लोगों का मानना है कि जब वो आएंगे तब वो दरवाजा खुल जाएगा। जब वो जैतून के पर्वत पर उतरेंगे मसीह, तब वो दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि वो मसीह का आगमन होगा। एडवेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जैतून के पर्वत पर, अपॉन द माउंट ऑफ ऑलिव्स। वहां का जो पर्वत है 2 भागों में बढ़ जाएगा, फटकर पूरा खड्डा हो जाएगा, बीच के अंदर गहराई हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है इजराइल के अंदर, जहां पर ये गोल्डन गेट है, जिसको सुवर्ण दरवाजा कहा जाता है, जहां से यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह ने प्रवेश किया था गधी के बच्चे पे बैठ के। वो दरवाजे को बंद किया गया है। वो उनका कहना है कि मसीहा जब आएगा तब उसको खोला जाएगा। वहां पर बहुत सारे कब्र हैं। वहां पे कहते हैं कि जब वो आएंगे तो कब्र खुलेंगे, मसीह आने के बाद वो उठाए जाएंगे। और हर एक जो यहूदी व्यक्ति है वहां का, उस जगह पर मरने के लिए अपना कब्र की जगह खरीदने की कोशिश करते हैं। और वहां की कब्र की जो जगह है, कहते हैं कि एक घर लेने से भी महंगी है। एक कब्र की जगह एक घर लेने से भी महंगी है जगह, कि हर एक व्यक्ति उस दरवाजे के बाजू में, उस दीवार के बाजू में मरने के बाद के लिए, कब्र के लिए जगह लेना चाहता है। और वो सिर्फ यहूदियों को मिलती है। और वो इतनी महंगी है कि एक घर हम जब खरीदते, उससे भी ज्यादा महंगी है सिर्फ वो गड्ढा, वो कब्र का। देखिए, यीशु मसीह वहां पे आ जाएगा, खुलेगी कब्र, खुलेगी। लेकिन वो कब का समय होगा? वो सेकेंड एडवेंट है, दूसरा आगमन का। वो अभी तक तो पहले ही आगमन के बारे में सोच रहे हैं। ध्यान रखना इस बात के पास, हम कौन से आज सीढ़ी पर है, हम कौन से स्थान पर है, हम कौन सी अवस्था में है। जो मसीह लोग हैं वो उस जैतून के पहाड़ पर उतर कर आने की बाट मत जो है। हमारे लिए जो है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बादलों के ऊपर आएंगे, हवा में हम उनसे मिलेंगे। हमारा जो उठाया जाना है ऊपर बादलों के ऊपर, उसके लिए हमें तैयार रहना है। तब जाकर जब हम वहां पे उठाए जाएंगे, ध्यान दो इस बात के पास, जब हम वहां पे उठाए जाएंगे तब हमारा यहाँ पे इस 1000 वर्ष के अंदर कोई नंबर लगता है, तब हम यहाँ पे जाने वाले।
एक ब्लड विटनेस मीन्स जिन्होंने अपना प्राण मसीह के लिए दिया है वो लोग, वो तो रहेंगे ही जो मसीह को अपनाएंगे, और जो महाक्लेश के समय अपना लहू बहाएंगे मसीह के लिए कि वो गवाह बन जाएंगे अपनी मृत्यु के द्वारा, वो लोग यहां पर होंगे। हम आज कौन सी स्थिति में हैं? जब यीशु आएंगे हम उठाए जाएंगे, तब हमें इस समय का ये नजारा देखने के लिए मिलेगा। जब वो 1000 वर्ष का राज्य आएगा, उसके पहले ये पर्वत पड़ जाएगा, फिर प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य 1000 वर्ष का यहाँ पर स्थापन करेगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। आज भी तक हम यही समझ रहे, गॉड हिल्स यू, गॉड लव्स यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड हिल्स यू, गॉड लव्स यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु ये देगा, प्रभु वो देगा। ये क्या है? ये यहाँ पे जाने के लिए कौन तैयार है? यहाँ पे देखो, आप उठाए जाने तक, आप अगर उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु में चल रहे हैं, अभिषेक में चल रहे हैं, वचनों को मान रहे हैं, आप अगर कमजोर है, आप अगर लूले हैं, लंगड़े हैं, आंधे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब प्रभु उठाए लेके जाएगा तब आपका ये शरीर नहीं रहेगा, आपका कमजोर शरीर नहीं रहेगा, लंगड़ा, लूला, आंधा, गूंगा, बहरा, कोई भी शरीर ऐसा नहीं रहेगा, तुंडा शरीर नहीं रहेगा, तो महिमामय शरीर रहेगा जो इस 1000 वर्ष के राज्य के लिए प्रभु के स्वर्ग के रहने के लायक और यहां पे रहने के लायक होगा। यह प्रभु करेगा। आज उसके बारे में मत सोचो मुझे चंगाई नहीं मिली, क्या मैं क्या बिगर चंगाई मिलता ऊपर जाऊंगा, मिले या ना मिले, या हमें गाड़ियां मिले या मिले ना मिले, बंगला मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु के ये समय इस राज्य में रहने के लिए जगह मिले। जैसे कि यहूदी लोग उस कब्र के लिए कीमत चुकाते हैं कि जब मसीह आएगा तो वहां पे हमें उठाया जाएगा, वो जगह हमारी कब्र होना जरूरी है। अरे वो कब्र के बारे में सोचते, हम किसके बारे में कि प्रभु आएगा तो उसके साथ जाएंगे, इसके बारे में आप क्या कीमत चुकाते हैं और आप किसके लिए तैयार है? सोचो इस बात के पास। नंबर 2 ये होने वाला है कि दैट डे व्हाट हैपन, दिस इज हैपन। तीसरा घटना, घटना, वो घटना क्या है? मीन्स फेनोमेनन, घटना। उस दिन कुछ उजियाला नहीं होगा, नहीं अंधकार होगा। पद 6 और 7 मीन्स फेनोमेनन, इन दैट डे द लाइट शैल नॉट बी क्लियर नॉर डार्क। देखिए 6 और 7 पद क्या कहता है? उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। देखिए कितना, न दिन होगा न रात, लेकिन उजियाला होगा। ये सूरज और चांद नहीं रहेंगे, प्रभु का उजियाला होगा। क्या होगा? प्रभु का उजियाला होगा, वो उजियाला होगा। वहां पे दिन और रात नहीं होगा, एक ही दिन होगा, एक ही समय होगा। देखिए यशायाह की पुस्तक इनका 13 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 13 अध्याय और 13 अध्याय के हम 10 कलाम को देखते हैं। आइज़ाया चैप्टर 13 वर्स 10, क्योंकि आकाश के तारा और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेर हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। लेकिन क्या होगा? एक ही दिन होगा, उजाला होगा, सांझ के समय उजाला, प्रभु का उजाला होगा, जो हम कभी कभी देखते हैं कि लगातार एक ही दिन होगा और हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। यिर्मयाह लगातार एक ही दिन होगा। यिर्मयाह 30:7 देखते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 7। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 30 अध्याय का 7 पद, यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 7।
यिर्मयाह 30:7। है वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। वो दिन बहुत भारी होगा, एक ही दिन होगा, ऐसा ही लगातार चले। आज हम जैसे ही शाम हो जाती है तब हम नींद आती है, लेकिन वहां क्या होगा, दिन ही होगा ना। हमारे जीवन के लिए इसको समझना बहुत जरूरी हो जाते हैं। और वहां पर लिखा है कि सांझ के समय उजाला होगा, सांझ के समय उजाला होगा, सांझ के समय। हम जैसे जैसे सांझ हो जाती है तो हम देखते हैं कि सूरज डूबते जाता है, अंधेरे की ओर चलता है, लेकिन वो वैसा ही बना रहेगा, लेकिन वो उसी प्रकार बना रहेगा। यशायाह 58 अध्याय, आइज़ाया 58, यशायाह 58 अध्याय का 10, आइज़ाया 58:10 देखिए। उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। हमारे जीवन के अंदर यह बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा उजाला। हम खुद उजाले में रहेंगे, हम खुद प्रकाशमान हो जाएंगे। हमारा जो शरीर होगा वो महिमामय शरीर होगा, चमकने वाला शरीर होगा, सोने के जैसा शरीर होगा, और उसके द्वारा उजाला ही उजाला आसपास होगा। हमें अंधेरे का कुछ संबंध ही नहीं आता है, हम अंधेरे के नहीं, क्योंकि हम उजाले के पुत्र हैं। और जो प्रभु परमेश्वर का उजाला उस नगरी में बना रहेगा, उसका जो उजाला उस नगरी पे गिरेगा, वो जो वहां पर बहुमूल्य पत्थर होंगे, उसका प्रकाश परावर्तित होकर हम पर पड़ेगा, और हम पर जो उजाला आएगा, हम जो महिमामय शरीर में होंगे, तो हमारे अंदर से भी उजाला निकलेगा। इसके लिए सांझ के समय उजाला होगा, अंधेरा होने का सवाल ही नहीं आता है। ये बात ध्यान रखनी अपनी जीवन के अंदर, क्योंकि फेनोमेनन इन दैट डे द लाइट शैल नॉट बी क्लियर नॉर डार्क। वहां पे सांझ के समय उजाला होगा। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय, पहला और दूसरा पद हम देखते हैं। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 1 एंड 2। फिर उन्होंने मुझे बिल्लौर की सी छलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच रहती थी। और नदी के इस आर पार और जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ पत्तों के जाति जाति के लोग चंगे होते थे। इस नए यरूशलेम के अंदर के भाग को देखना बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और वैसे ही 5वां वचन, उसके अंदर क्या होगा देखिए, ये होने के बाद क्या होगा, और फिर न रात होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। वो युग युग राज्य करेंगे। जैसे कि दानियल में कहा है कि वो आसमान के तारों के नहीं चमकेंगे, वही चमक होगी। तो ना तो सूरज की, ना दीपक जो मनुष्य ने बनाया उसकी जरूरत होगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि वहां पे वो घटना क्या होगी। द फिनोमेनन इन दैट डे द लाइट शैल नॉट बी क्लियर नॉर डार्क, कि उस दिन कुछ उजाला नहीं होगा, नहीं अंधकार होगा। वहां पे क्या होगा, परमेश्वर खुद प्रकाश होगा, दिन नहीं होगा, रात नहीं होगी, एक ही दिन होगा, उजाला, सिर्फ उजाला, सूरज का उजाला। उसके बाद नंबर 4, जीवन का जल, जीवन का जल, लिविंग वाटर्स। उस दिन यरूशलेम में बहता हुआ जल फुट निकलेगा। पद 8, जकरिया 14 का 8, जकरिया चैप्टर 14 verse 8, light living waters, in that day living water shall go out from Jerusalem.
देखिए उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। यहां पर अगर हम देखते हैं एजकेल 47 अध्याय 1 से 12 वचनों में जो नदी कही है, जो हमने प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 1 से 2 में जो नदी और पानी देखी है, उसी समान यहां पर वो नदी होगी, बहती है बहती है बहती। देखिए यूहन्ना 7:38 में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे क्या कहा है। यूहन्ना 7:38, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38, जॉन 7:38, यूहन्ना 7:38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, सॉरी 7:38, ओके, हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आर यू फ्लोइंग रिवर? ये क्वेश्चन है मेरा। क्या आप बहती हुई नदियां हैं? क्या बहती हुई नदियां? क्या आप यीशु मसीह को अपने अंदर, पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने अंदर, क्या आप वचन को अपने अंदर बहाकर दूसरों की तरफ लेके जाते हो? ये लगातार बहना, ये इसको लिविंग वाटर, ये जीवन का जल है, ये जीवित जल है जो बह निकले। देखिए योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, जोएल हालेलुया, योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, इनका हालेलुया 3 अध्याय और 18 पद हम देखते हैं। जोएल चैप्टर 3 वर्स 18, योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 3 अध्याय क्या हम हालेलुया 18 पद देखेंगे, 18 वर्स। और उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे, और यहोवा के भवन में से एक ऐसा सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम का नाम नाला सिंचा जाएगा। कि हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा भी पूरा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा भी ये भविष्यवाणी पूरी हुई, और आने वाले 1000 वर्ष में भी यही होने वाला है। जैसे कि हम 22 अध्याय में देख चुके हैं प्रकाशित वाक्य की, वो नए यरूशलेम में स्वर्ग के अंदर जो है, वही जो स्वर्ग के अंदर है वही यरूशलेम के अंदर हमें नई यरूशलेम के अंदर दिखाई देगा, जो 1000 वर्ष के लिए परमेश्वर का राज्य होगा। जैसे हम दुआ करते हैं आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी उस समय वही पूरा हो जाएगा। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी काम है कि हम ये जल को अपनाएं, अपने अंदर अपनाएं, और हम दूसरों के लिए भी, ध्यान दो इस बात के पास, ये बहती हुई नदियां बने। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे अंदर से यह नदी बहेगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहेगा, वचन बहेगा, यीशु मसीह को हम लेके जाएंगे। यीशु मसीह को लेके जाना, उस नदी को लेके जाना, उस जीवन के जल को लेके जाना, ताकि हम दूसरों को तृप्त करें, हम दूसरों को उद्धार के द्वारा तृप्त करें, हम दूसरों को वचन सुनाए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, और हम उन लोगों को प्रभु के शरीर के अंग बनाए। ये हमारा फर्ज है। हम खुद अभिषेक लेके बैठते हैं, खुद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, वो बहना चाहिए, बहना चाहिए। दाऊद कहते हैं मेरा प्याला भरकर उमड़ रहा है। उमड़ कर क्या होता है? बहता जाता है। बहने वाली आशीष दूसरों के लिए, जाओ लेके वो नदी हर तरफ। सुसमाचार, प्रभु का अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह का नाम, उनका लहू अपने अंदर रखो, ये नदियां बहने दो आपके अंदर से। हमारे लिए बहुत ये जरूरी बात होती है, और हमें ये करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे, शायद नहीं कर रहे। प्रभु की महिमा के लिए करना बहुत जरूरी है। क्या है? क्या आप अभिषेक को लेकर चलते हैं?
अभिषेक को बहाते हैं। अभिषेक को जहां जाओगे आप सुसमाचार यीशु मसीह को और परमेश्वर के अभिषेक को लेके जाते हो, प्रचार को लेके जाते हो, इस वचन को लेके जाते हो, या खाली डब्बा जाते हो? क्या लेकर जाते हो अपने आप? आप खाली जाते हो, इसके लिए खाली हाथ आते हो? आप लेके जाओ, और जो खाली उनको आपके परमेश्वर ने दिए हुए अभिषेक से भरो, वो वचनों से भरो। उनको क्या करना है? उनको उनको जो पुराना जीवन है उसको खाली करने को कहो, और उसके अंदर ये बातें भरने के लिए अपने आप को बहाओ। ये जीवन का जल होता है जो बहेगा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा आपसे बहेगा, जो यहाँ पे होने वाला है कि आने वाले समय में भी आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद नंबर 5, तानाशाही, ऑटोक्रेसी। तानाशाही, ऑटोक्रेसी। उस दिन एक ही यहोवा होंगे, उस दिन एक ही यहोवा होंगे। ऑटोक्रेसी, इन दैट डे देयर शैल बी वन लॉर्ड, देयर शैल बी वन लॉर्ड। जकरिया 14:9, जकरिया 14:9। तब यहोवा सारे पृथ्वी के राजा होंगे, और उस समय एक ही यहोवा, और उनका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया। वो दिन सार्वभौम अधिकार रखने वाले यहोवा बता देंगे कि वे ही मैं हूं। हम इस बात को भूल रहे हैं। तानाशाही का मतलब होता है एक ही ऑर्डर चलना, एक ही व्यक्ति का अधिकार। जैसे कि हम देखते हिटलर ने अपना ही चलाया था। आजकल वैसे ही हो रहा है, सब जगह अपना ही चलाते हैं, उसको तानाशाही कहते हैं, अपनी ही मर्जी चलाना। और ये अधिकार सिर्फ, एक बात बताओ, ये तानाशाही करना सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, किसी मनुष्य का नहीं। बहुत सारे लोग तानाशाह बनने की कोशिश की है। हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी, सर्कसिस, और हम अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के नाम को देखते हैं। बहुत सारे लोग आज भी तानाशाह बनना चाहते, खुद की चलाना। एक ना एक दिन सबका अंत होता है, कुछ कोई बाकी नहीं रहा। सिर्फ परमेश्वर एक ही ऐसा है, वही एक तानाशाह है, वही शहंशाहों का साशा है, तानाशाह है। वही प्रभुओं के प्रभु है, और राजाओं के राजा है, और शहंशाहों के साशा है। ओनली तानाशाह इज ओनली इज यहोवा, त्रिएक परमेश्वर, ट्रायून गॉड। देखिए यशायाह, आइज़ाया, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय, इनका 2 अध्याय और 24 पद हम देखते हैं। आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 24, सॉरी 24 नहीं है, यशायाह 2 अध्याय 2 वचन देखिए, 2:2। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नहीं उसकी ओर चलेंगे। सब उनकी ओर, यानी एक ही तानाशाह, दूसरा कोई भी तानाशाह वहां पर नहीं होगा। तानाशाह बनने की कोई भी कोशिश ना करे। बहुत सारे लोग तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। बनने की जो जो बने उनको पता है, हिटलर वगैरह इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन
जो इस समय के लोग हैं उन्होंने इराक का तानाशाह को देखा है, सद्दाम हुसैन को क्या हुआ वो भी देखा है, महल का क्या हुआ वो भी उजाड़ पड़ा है। तानाशाह बनने की, तानाशाह मत बनो, तानाशाह एक ही है, हमारे प्रभु परमेश्वर है। उस दिन एक ही यहोवा होगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक ही यहोवा, एक ही यहोवा। हमारे जीवन में इस बातों को सोचना बहुत अनिवार्य हो जाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक इसका 6 अध्याय देखिए, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, इनका 6 अध्याय और 4 पद। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 पद। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। देयर इज नो अदर यहोवा, यहोवा दूसरा कोई नहीं, एक ही है जो एलोहिम है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के त्रिएकत्व में रहते हैं, वो यहोवा है, एक ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तानाशाह, ये तानाशाही कही जाती, ये तानाशाही करना अधिकार सिर्फ परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर इसके लिए तानाशाही कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हालांकि उन्होंने हमारे लिए प्राण भी दिया है, लहू भी बहाया है, वही तानाशाही करेंगे, दूसरा कोई तानाशाही नहीं करेगा। और किसी मनुष्य को तानाशाही करने का अधिकार नहीं, उनके पास ये अधिकार है ही नहीं है और वो कर भी नहीं सकते, सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास है, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, जो अपने लिए जान देकर फिर मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित तो उठे, वही तानाशाह हो गए, उन्हीं का ही अधिकार सब पर चलेगा, वरना किसी का नहीं। ये ध्यान दे दो इस बात के पास, ये होगा उस दिन, एक ही तानाशाह होगा। उसके बाद नंबर 6, झगड़े, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट, झगड़े। उस दिन उनमें बड़ी घबराहट पटेगी, उस दिन उनमें बड़ी घबराहट पटेगी। इन दैट डे अ ग्रेट टिमल्ट, अ ग्रेट टिमल्ट। क्यों? 13 और 14 पद, 13 and 14 वर्स, जकरिया 14, 13 और 14 वचन, जकरिया चैप्टर 14 वर्स 13 and 14। और उस समय यहोवा की ओर उनमें बड़ी घबराहट पटेगी और वे एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। यही होगा, कोई वैल्यू नहीं किसी वस्तु का, कोई भी वहां पे इज्जत वैल्यू मनुष्य की नहीं रहेगी, आपस में ही झगड़े करेंगे। ये उस दिन होगा प्रभु का जब अधिकार आता है, घबराहट होगी और आपस में झगड़े क्या करेंगे बताओ। एक साधारण उदाहरण देता हूं मैं, किसी परिवार के अंदर अगर कोई मसीह के पास आ रहा है और उनको रोका जा रहा है कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या वो व्यक्ति अपने परिवार पर ये है निर्भर है और वो कुछ नहीं कर सकता है, और जिस दिन प्रभु का दिन आएगा तो इन दोनों का न्याय होगा, क्योंकि जिसकी इच्छा थी उसने भी अपने परिवार के दबाव में आकर या तो परिवार को डर कर यीशु मसीह को नहीं अपनाया, उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, तो उन दोनों के अंदर घबराहट होगी कि अब परमेश्वर क्या करेंगे, और वो आपस में लड़ने लगेंगे। फिर वो कहेगा देखो तुम्हारे वजह से मैंने प्रभु को नहीं अपनाया, तो वो कहेंगे तू तेरा देख क्या करना है, आप तुझे समझती तो तुझे करना चाहिए था, तू तेरा देखना चाहिए था, आपस में ही झगड़े करेंगे, घबराहट होगी परमेश्वर के वजह से। अब हमारा क्या होगा?
आज अगर आपकी धन संपत्ति चली जाती है तो चली जाए, लेकिन वो समय आपके लिए ये नहीं आएगा कि आपको डर लगेगा प्रभु के लिए और आप झगड़ा करना शुरू करेंगे। आज ये समय अपने आप को सुधार लो, प्रभु के पास आओ। आपका समाज, आपका घर आपको उद्धार नहीं दे सकता है। आपको उद्धार सिर्फ एक नाम में है, वो नाम है यीशु मसीह। धर्म में भी उद्धार नहीं, यीशु नाम में उद्धार है, ताकि हम मसीहत में आए, मसीहत जिए, मसीही आज्ञा का पालन करें। इसको धर्म कहा जाता है। धर्म में उद्धार नहीं है। धर्मी बनने के लिए उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। धर्म में कुछ नहीं मिलेगा, यीशु मसीह के द्वारा कुछ मिलेगा। जो धर्मी बनता है, आज्ञा का पालन करता है, उसको धर्म कहा। ये हमारे जीवन के जहन के अंदर बिठा दो। एक सार्वकालिक अनंत जीवन के लिए आपको ये बातें करनी पड़ेगी। आपके जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है कि फिर आखिरी में झगड़ा, या तो अभी ही आपको झगड़ा करना पड़ेगा, उस डर के बजाय आपको अभी झगड़ा करना पड़ेगा, आपके परिवार से, आपके घर वाले से, आपके समाज से। नहीं, मुझे यीशु मसीह को अपनाना है। वरना अगर ये आप हिम्मत नहीं रखते हैं तो कृपा करके मसीह की निंदा के लिए नाटक मत करो। मसीहत में आने के बाद चर्च में आ रहे हो तो चर्च के जैसा रहेंगे, आपके घर में जाओगे तो उनके जैसा रहोगे। करो मत, मसीह की मजाक मत उड़ाओ। रहना है तो पूरी रीति से मसीह में रहो। आखिरी दिन में न्याय जब होगा तब आपके निर्णय के ऊपर आपका न्याय किया जाएगा। कैसा होगा? तो तब घबराहट बैठेगी, सबके अंदर घबराहट उठ जाएगी। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? तब उस दिन क्या करोगे? वो दिन क्या करोगे आप? दैट डे व्हाट यू डिड। संभालो आपने, बहुत जरूरी होता है। हम इन बातों को समझे, हम इन बातों को समझना ही नहीं चाहते। आज ही दिन है, बाइबल कहती है आज ही दिन है, आज ही पश्चाताप का दिन, कल नहीं। वो दिन आया तो आज का दिन जो है वो आपको मिलेगा नहीं। समय गया होगा, दिन गया होगा, उस दिन प्रभु का दिन होगा। मैंने पहले ही कहा था, 5वें तानाशाही फिर उनकी चलेगी। आज उन्होंने मौका दिया है कि आप अपना निर्णय करो। आप अगर उनके विरोध में निर्णय लेते हैं, that is between you and Almighty God, that finish। उसके आगे कुछ कंफ्लिक्ट हो जाएगा। बचे रहो इस दिन से। उसके बाद नंबर 7, पवित्रता मीन्स होलीनेस, पवित्रता। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, होलीनेस। इन दैट डे देयर शैल बी अपॉन द बेल्ट्स ऑफ द हॉर्सेस होलीनेस अनटू द लॉर्ड। देखिए 20 पद हम देखते हैं, जकरिया 14:20। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडियों उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। तब जो हंडिया कटोरे वो तो रहेंगे ही, जो बनाई हुई चीजें हैं, जो दुनिया की चीजें हैं, वो भी जो परमेश्वर के लिए वो पवित्र ठहरेगी। इसका मतलब है सब कुछ पवित्र होगा सिर्फ परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए पवित्र। घोड़ों की घंटियां भी, इसका मतलब है हर एक बात यहोवा के लिए पवित्र होगी। इसका मतलब है समर्पित की हुई होगी। देखिए निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय, निर्गमन 28 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 28, निर्गमन 28 अध्याय का हम देखते हैं 36 से 38 पद, 37 से 38, फ्रॉम 36 to 38 वर्स
निर्गमन 28:36 से 38 पद हम देखते हैं। एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 36 to 28। फिर चोखे का एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे उसमें यह अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पकड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, और वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। हम यहोवा के लिए पवित्र, यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए हैं, यीशु के लिए पवित्र किए गए हैं, पवित्र आत्मा के लिए पवित्र किए गए हैं, त्रिएक परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए। अगर हम पवित्र हैं तो हमारी हर एक वस्तु भी पवित्र होनी चाहिए, हमारा घर पवित्र होना चाहिए, हमारे लोग पवित्र होने चाहिए, हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसको भी पवित्र रखना चाहिए, ताकि हर एक चीज जो है, आपके विचार भी परमेश्वर के लिए पवित्र है। आने वाले दिन में यह सब बातें प्रभु के लिए पवित्र रहेगी। इसके लिए शब्द आया, घोड़े के घंटियां भी पवित्र रहेगी, यानी हर चीज पवित्र होगी। घोड़ी की घंटियों का क्या सम्मान, लेकिन वो भी प्रभु के लिए समर्पित होगी। इसका मतलब होता है सब कुछ प्रभु के लिए पवित्र समर्पित, वहां पर वो पवित्रता होगी। सब कुछ यहोवा पवित्र, यहोवा के लिए पवित्र, यहोवा के लिए पवित्र, इसके लिए पवित्र, ये व्यक्ति उसके लिए पवित्र, सब कुछ उसके। हमारे जीवन में ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात। हर एक जो बातें होती है प्रभु के लिए पवित्र होती है। उन्होंने कहा, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे आप भी पवित्र बनिए। और उन्होंने कहा, मेरा नाम यहोवा मकादेशम, मैं तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करते हैं, और पवित्र आत्मा आकर हमें पवित्र रखते हैं, यानी पिता यहोवा मकादेश, यशोवा मसाया यहोवा मकादेश, और पवित्र आत्मा यहोवा मकादेश। मकादेशम यानी पवित्र, कुदूस, क्वादेश हिब्रू शब्द है, क्वादेश। कुदूस जो शब्द है वो है उर्दू, हिब्रू वर्ड है कादेश, कादेश म्हणजे यानी पवित्र, और तुम्हें पवित्र करने वाला यानी यहोवा मकादेशम, कादेश पवित्र। यह पवित्रता होगी, सब कुछ समर्पित। और उसके बाद 8वां और आखिरी है, उस दिन क्या होगा? अलगाव मीन्स सेपरेशन, अलगाव मीन्स सेपरेशन। उस दिन सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। सेपरेशन, इन दैट डे देयर शैल बी नो मोर द कनानाइट इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। 21 पद हम देखते हैं, वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडिया सेनाओं की यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस सजाया करेंगे, और तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। व्यापारी कैनानाइट्स शब्द इंग्लिश में आया है, इसका अर्थ होता है सहस्त्राब्दी वर्ष में, सहस्त्राब्दी में, यह 1000 वर्ष में प्रत्येक वस्तु, घोड़ों के कवचों पर की घंटियां भी पवित्र होंगी, और व्यापारी यानी अंग्रेजी अनुवाद में कनानी, कनानाइट्स सभी असंदिग्ध रूप से अविश्वासियों का प्रतीक है। अविश्वासी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अविश्वासियों को कोई भी वहां पर अधिकार नहीं होगा। देखिए नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय, नहम्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 8 अध्याय, नहम्याह चैप्टर 8, नहम्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 8 अध्याय का
10 पद हम देखते हैं, नहम्याह चैप्टर 8 वर्स 10। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन, ध्यान दे दो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। सेपरेशन, अलग आओ। हम इन अविश्वासियों से विश्वासियों का अलगाव हो जाना, इसका ही कारण हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है कि हमसे अविश्वासी निकल जाते हैं, अविश्वासी हमसे दूर चले जाते हैं, या अविश्वासी परिवार हमसे दूर चले जाते हैं, या तो हमसे नाता तोड़ते हैं, या परिवार के वाले लोग हमें निकाल देते, यही अलगाव होता है। उस दिन के लिए भी यही होगा, अविश्वासी अलग रहेंगे और विश्वासी अलग रहेंगे। हम कहाँ पे आ जाते हैं आज, किस स्तर में, किस हिस्से में, किस गुट में आ जाते हैं, इन विच सेक्शन? आज की पोजीशन क्या है आप? देखिए रोमियो की पुस्तक, इनका 14 अध्याय, रोमन चैप्टर 14, रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय, रोमन्स 14 वर्स 6 एंड 7। रोमियो की पुस्तक, इनका 14 अध्याय 6 और 7 पद। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी अलगाव होता है, वो प्रभु के लिए होता है। प्रभु जो कुछ भी करते हैं उनके लिए करते, इसके लिए हमें अलग किया गया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, अलग किया हुआ समंदर से। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम आज कौन से परिस्थिति में जी रहे हैं। तो ये जो उस दिन कहा है, उस दिन क्या होगा, 1000 वर्ष के लिए क्या होगा, तो ये 8 बातें होने वाले। दैट डे इन जकरिया 14, द डे ऑफ द मिलेनियम। उस दिन जकरिया 14 में 1000 सालों वाला राज्य, सहस्त्राब्दी जो प्रकट किया है, वो उस दिन ये 14 बातें होगी। हमें ये 14 बातों के लिए तैयार रहना है, हमारे लिए ये अनिवार्य है। आइए हम दुआ करेंगे, हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। अगर किसी ने आज तक नहीं किया है तो आज आपसे एक न्योता देता हूं मैं, आप जहां पर भी हो, यीशु जिन्होंने अपने लिए अपना लहू हर एक मनुष्य जाति के लिए, किसी एक कौम के लिए नहीं, हर एक दुनिया के मनुष्य की जाति के लिए उस सलीब पर अपना लहू बहाया है, उनके लिए। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और उनके बनाए हुए मार्ग पर और नियमों पर चलते हैं, तो जरूर आप इस 1000 वर्ष का जो राज्य होगा पृथ्वी पर, उसमें भी शामिल होंगे और आनंद काल के जीवन में पृथ्वी पर जीवित होने के लिए शामिल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो, जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी आप ये आवाज को सुन रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में ये हो, तो आज इस वक्त मेरे पीछे ये दुआ कीजिए। जहां कहीं भी आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे दुआ कीजिए, फिर मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आपके बेटे यीशु मसीह के लिए। आपने हमारे पापों के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, वो सलीब के ऊपर मर गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए और कलीसिया को फिर से लेने के लिए आने वाले हैं। ऐसा मैं विश्वास रखता हूं और कबूल करता हूं। यीशु आप ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं।
प्रभु यीशु मेरे दिल में आओ, मेरे पापों की क्षमा करो, मुझे उद्धार दो, मुझे नया जीवन दो, आपके लहू से धोकर मुझे शुद्ध करो और मुझे हर एक शापों से मुक्त करो, मुझे पवित्र आत्मा से भर। प्रभु यीशु आपने मेरे पापों की क्षमा की, नया जीवन दिया, उद्धार दिया, धन्यवाद देता। प्रभु यीशु मेरे दिल में आओ, मैं आपको मेरा उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मेरा नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखो। प्रभु जी मुझे उद्धार देकर आपने मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा, धन्यवाद देते। आगे का समय मेरे शरीर प्राण आत्मा आपके हाथ में समर्पित करते मुझे आप चलाइए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु जी धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते इस अनोखे समय के लिए, इस आपके आशीष के लिए। जिन जिन लोगों ने ये दुआ की है उनके ऊपर के हर एक श्राप निकल जाए, एक मजबूती आए, अभिषेक आए और वो आपने कलाम के अनुसार अपने आप का जीवन बिताए, आपके वचन के अनुसार जीवन बिताए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जहाँ कहीं भी है, जिस कलीसिया में भी है, वहां पर जाकर डूब का बपतिस्मा ले। ऐसा होने दीजिए और होने दीजिए आपके नाम का शिकार। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, जो सुनने वाले हैं, जो सुन रहे, जो सुनेंगे, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतान की ताकतें निकल जाए और उनको चंगाई दे। आप आने तक उनको मजबूत रखे, उनका विश्वास मजबूत रखे, हर एक के ऊपर आज इसी वक्त बरकत हो। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते आप हमें चलाइए। ये प्रार्थना मेरे जिंदा खुदा प्यारे यीशु मसीह के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। फिर एक बार आप सबको पास्टर सैमुअल महाड़कर का शालोम। प्रभु आपको विश्वास में बनाए, आप उनके संगति में रहे और आने वाले दिनों में आप उनके साथ उठाए ले जाने के लिए तैयार हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है, आमीन। फिर एक बार आप सबको पास्टर सैमुअल महाड़कर का शालोम।